अब ये देखिए लास्ट कली तक हम आ गए हैं। ये हमने इसमें जोड़ दिया, चार चार चेन बनाई, फिर 25 चेन बनाई, उसके बाद इसमें जोड़ने के बाद 4 चेन फिर बनाने के बाद अब हमें इसे जोड़ना है। तो अब हमारे पास ये 3 चेन हमने ये बची हैं, 1 2 3, ये छोड़ने के बाद 4th चेन में हमारा ये 3 चेन वाला ये डबल क्रोशिया हमारा ऑलरेडी हुआ है, तो हम इसके साथ इसे जोड़ देंगे। जो हमारी 3rd चेन है ऊपर वाली, उसके साथ हम इसे स्लिप स्टिच करके जोड़ देंगे। और ये हमने जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर से 3 चेन बनानी है। और 3 चेन बनाने के बाद ये जो हमारी बची हुई बाकी की 3 चेन हैं, ये 1 2 और 3, ये तीनों चेन हमारी दिखाई दे रही है। इनके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। और इनके ऊपर अब हमने डबल क्रोशिया बना लिया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने ये 4 चेन बनाई हैं, इन 4 चेन के ऊपर, ये जो हमारी 4 चेन हैं 1 2 3 और 4, इन चारों चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर ये जो हमारी 25 चेन है, 4 चेन के बाद हम 4 चेनों पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो हमारी 25 चेन है, इसमें अगर हम हाफ इधर छोड़ दें और हाफ इधर छोड़ दें तो 25 और नंबर है, तो उसका हाफ नहीं होगा, तो 1 हम कम करके उसका हाफ करेंगे, 24 का हम हाफ करेंगे, 12 आ जाएगा। तो 12 चेन इधर 12 चेन इधर छोड़ के जो लास्ट हमारी यहाँ पर एक 13वीं चेन जो बचेगी, तो हमें क्या करना है, 4 डबल क्रोशिया तो इनके ऊपर बनाना है और 12 डबल क्रोशिया हमें इनके ऊपर बनाना है। इन चेन के ऊपर 12 बनाना है, 13 चेन में नहीं बनाना है, 12 तक। तो हम टोटल मतलब यहाँ पर हम 4 + 12 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 16 डबल क्रोशिया हम हर चेन में बनाएंगे। चेन के नीचे से, मतलब जैसा हमारा ये बनी हुई है, हम इसके नीचे से नहीं बनाएंगे, हर चेन के अंदर से बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। दो, 3, और फिर हम 4th चेन पर पहुंच गए अपनी, 4। ये चारों बन गए हमारे। अब हमें अपने जो हमारी जो 25 चेन हमने बनाई थी उनमें बनाना है, तो उसमें भी हम 12 चेन में बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। जब 12 डबल क्रोशिया हमने ये बना लिए, देखो ये 4 डबल क्रोशिया हमने इनके ऊपर बनाए, 4 डबल क्रोशिया हमने अपनी चेन के ऊपर बनाए, और फिर जो हमने 25 चेन बनाई थी उसमें से 12 चेन के ऊपर हमने 12 डबल क्रोशिया बना लिए। तो हम अपने 13 चेन पर हम जब पहुंच गए हैं, तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें एक डबल क्रोशिया नहीं बनाना है, उसमें हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और 4 कैसे बनाने हैं, तो सबसे पहले हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे,
इसी चेन में हम दूसरा बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें 3 चेन बनानी है, खाली 3 चेन, 1 2 और 3, और फिर से इसी चेन में 2 डबल क्रोशिया और बनाने हैं, 1 और 2। ये देखिए, ये हमारा अब ये कॉर्नर बन गया है। ये यहाँ पे हमारा ये कली का जो है ये कॉर्नर आ गया। इसमें हमने 25 चेन बनाई हैं। अगर आपकी ड्रेस छोटी है तो आप इसमें 21 चेन बना सकते हैं, लेकिन हमें चेन हमेशा ओड नंबर की लेनी है। ओड नंबर की इसलिए लेनी है क्योंकि हमें जो ये हमारा जो मिडिल वाला जो चेन है उस पर हमें ये कॉर्नर बनाना है। अगर हम इवन नंबर की लेंगे तो हमारी 12 इधर रह जाती, 12 इधर रह जाती और कॉर्नर के लिए हमारे पास कोई चेन ना बचती। तो इसलिए जब भी आप अपनी ड्रेस बनाएं तो चाहे छोटी हो या बड़ी हो, अगर आपको चेन बढ़ानी है तो भी आप ओड नंबर में बढ़ाएं कि 25 की बजाय 27 या 29 या 31 बनाएं, और अगर छोटी ड्रेस है तो भी ओड नंबर में ही बनाएं, 23, 21 या 19, जैसे भी आपकी ड्रेस के अकॉर्डिंग आपका साइज है। तो अब हमारा इधर वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम इधर फिर से 12 डबल क्रोशिया इसके ऊपर और 4 डबल क्रोशिया अपनी चेन के ऊपर करेंगे और एक कली को कंप्लीट कर लेंगे। तो इधर भी हमें 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11 और 12। एक और बनाएंगे हम इसमें, जो हमारी 12वीं चेन है। और 12 बनाने के बाद हमें 4 चेन और बच रही है हमारी, 4 चेन में और बना लेंगे। देखिए हमारे 12 डबल क्रोशिया बन गए। अब हम 4 चेन जो हमारी और बची हुई हैं उनमें बना लेंगे। एक, दो, तीन और 4। चार डबल क्रोशिया अब हमारे ये बन गए हैं। अब हमें अपने ये जो 4 हमारे जो ये वाले डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर बनाने हैं। तो हमें सबसे पहला जो डबल क्रोशिया है हमारा ये यहीं पे बनाना है। यहाँ पे ये जो हमारा जो छेद बना हुआ है जिससे हमने चेन को इसके साथ डबल क्रोशिया के साथ अटैच किया था, तो यहाँ पर एक छेद सा आपको दिखाई देगा। हमें पहला डबल क्रोशिया इसमें बनाना है, फिर दूसरा दूसरे छेद में। ये पहली ही चेन में हमें पहला डबल क्रोशिया अपना बनाना है। इस चेन को हमें छोड़ना नहीं है। दो, तीन और 4। अब देखिए ये हमारी कली पूरी हो गई है फर्स्ट वाली। देखिए पहले हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए,
फिर हमने 4 चेन पे अपने 4 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 12 हमने डबल क्रोशिया बनाए 12 चेन पे, और जो हमारी 13th चेन थी उस पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना के सबसे पहले 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर इसमें 3 चेन बनाई, फिर उसी चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया और बनाए। मतलब हमने जो हमारी 13th चेन थी उसमें हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं। उसके बाद फिर से हमने अपने 12 चेन में 12 डबल क्रोशिया बनाए, और जो हमने ये 4 चेन बनाई थी फिर इनमें भी हमने एक एक डबल क्रोशिया बना लिया, और फिर से ये जो हमने नीचे 4 डबल क्रोशिया बनाए थे इनके ऊपर भी एक एक डबल क्रोशिया हमने बना लिया। तो अब इस तरह से हमारे करके ये एक कली कंप्लीट हो गई है। तो इसी तरह करते करते हम अपनी ये बाकी सारी कलियाँ भी कंप्लीट कर लेंगे। सेम यही करना है प्रोसीजर, 4 12, फिर एक ही चेन में 4 डबल क्रोशिया 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर से 12 डबल क्रोशिया, फिर 4 डबल क्रोशिया। इसी तरह इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमें अपने सारी ये पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। तो हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए भी हमारी पूरी एक रो कंप्लीट हो गई है। यहाँ से हमने इसे स्टार्ट किया था बनाना। ये हमने इसे यहाँ से स्टार्ट किया था। ये हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, उसके बाद हमने पहली कली बनाई थी, उसके बाद हमारी ये 8 कलियाँ कंप्लीट हो गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 कलियाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। 8 में हमने सेम प्रोसीजर फॉलो किया है। पहले हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए डबल क्रोशिया के ऊपर, फिर 4 अपनी जो चेन थी हमारी, जो 4 हमने चेन बनाई थी उनके ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाए, फिर जो हमने 25 चेन बनाई थी उसमें से 12 के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाया, और जो हमारी 13वीं जो हमारी चेन थी उसके ऊपर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए। पहले 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो 13th चेन में हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए, फिर जो 12 हमारी चेन थी बची हुई उसमें हमने फिर एक एक करके 12 डबल क्रोशिया बनाए, और जो 4 चेन हमने यूज़ की थी दूसरी तरफ से डबल क्रोशिया बनाने के लिए उसके ऊपर भी हमने 4 डबल क्रोशिया बना दिए। इस तरह करते करते हमारी सारी कलियाँ कंप्लीट हो गई। अब हमें इसे जोड़ना है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से अब हम इसे जोड़ेंगे। तो एक और रो हमें इसके ऊपर वाइट कलर से ही डालनी है, इसलिए हम इसे वाइट कलर से ही जोड़ेंगे, जो 3 चेन हमने बनाई थी। और इसको जोड़ने के बाद हम अब एक एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, पूरी जो हमारी ये एक स्ट्रिप है, पूरी जो हमारी एक कली है इसमें एक एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, जब तक हम ये यहाँ पे ये जो हमारा जो छेद है इस तक नहीं पहुँच जाते, जो हमने कॉर्नर बनाया है जब तक हम यहाँ नहीं पहुँच जाते। तो ये देखिए यहाँ पर हमने कितने बनाए थे, 4 + 4 8 + 12 20 हमने इसमें डबल क्रोशिया बनाए थे। तो अब भी हमें ये बनाने हैं 4 4 + 4 8 8 + 12 20, और जो 2 ये वाले जो हमने जो डबल क्रोशिया बनाए हैं ये भी अब इसमें ऐड हो जाएंगे, तो 20 + 2 22। तो अब हमें इधर 22 डबल क्रोशिया बनाने हैं, जब तक हम इस जो ये छेद है इस तक पहुंचेंगे हमें इधर 22 डबल क्रोशिया टोटल बनाने हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके सारे डबल क्रोशिया बना लेते हैं। एक हमारा ये बन गया, एक एक चेन के ऊपर एक एक बनाते चले जाएंगे हम। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। तो ये देखिए हमारे 22 डबल क्रोशिया बन गए हैं। 22 में हम पूरा अब ये छेद तक, जहाँ हमारा छेद बना था कॉर्नर का, वहाँ तक हम आ गए। पहले हमारे 20 थे, अब की बार हमारे 2 बढ़ गए तो 22 हो गए। तो अब इस कॉर्नर में हमें बिल्कुल सेम वैसे ही करना है जैसा हमने नीचे कॉर्नर बनाया था। पहले 2 डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया के बाद 3 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया छेद के अंदर ही। तो अब फिर से हमें इस रो को कंप्लीट करना है और इधर भी हमारे 22 ही डबल क्रोशिया आएंगे। जो टोटल हमारा जो यहाँ तक, जब हम नीचे तक पहुँच जाएंगे, यहाँ तक जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे, इस जगह तक जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो हमारे 22 डबल क्रोशिया ही आएंगे। ये फिर से हम इधर फिर 22 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह करते करते हम सारी कलियाँ बना लेंगे। तो पहले हम ये वाली कली कंप्लीट कर लेते हैं 22 डबल क्रोशिया बना के। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इक्कीस और 22। तो देखिए इस तरह से हमारी ये एक कली कंप्लीट हो गई है। इसमें हमें ये जो डबल क्रोशिया है इनको गिनने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि कॉर्नर के ऊपर हमारा कॉर्नर आना चाहिए। ये मैंने आपको सिर्फ गिन के इसलिए बताया ताकि आप भी अपनी जो ड्रेस है उसमें चेक कर सकें कि आपने नीचे वाली जो कली है वो ठीक से बना ली है या नहीं। अगर आप चाहें तो गिन के बना सकते हैं, नहीं तो इसमें गिनने की ऐसी कोई ज़रूरत ख़ास नहीं है। बस हमें कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर बनाना है, बस सारी हमें रो इसी तरह से बनानी है। अगर आप नहीं भी गिनेंगे तो भी इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि आगे देखिए, आगे हमारी जो कली है, जो आगे वाली हमारी कली है, इसमें देखिए कोई यहाँ पे कोई जॉइंट वगैरह कुछ नहीं है, तो हमें इसलिए इसमें गिनने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो बस हमें सीधे सीधे हम ऐसे इस पर वर्क करते चले जाएंगे, कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर बनाते जाएंगे। बस जहाँ पे हमारा ये जो छेद है, बस इसमें हमें ये ध्यान रखना है, ये जो हमारा ये जो होल है इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि बस हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया।
बस इस चीज़ का हमें मेन ध्यान रखना है, और इसमें अदरवाइज़ कुछ ध्यान ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, गिनने की ऐसी कोई ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपको बताया है कि ताकि आपको पता लग जाए कि इसमें कैसे ये आगे से आगे बनती जाएगी धीरे धीरे। तो इस तरह से हम इस रो को भी अपने कंप्लीट कर लेते हैं। ये भी रो पूरी वाइट कलर से ही बनने वाली है।